हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी विद प्रियंका। आज है हमारे मैजिक बुक का 15वां दिन। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हों या उस पर द्वेष मढ़ रहे हों, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस के सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले को दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका यह अर्थ है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और ना इससे आपका जीवन कभी बेहतर होने वाला है। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप खुद हैं। यह कही गई है गौतम बुद्ध द्वारा। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उसके आपसे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो क्या वे इस दुनिया में होते? बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन में सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट चुका है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उभरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है, उतनी कोई दूसरी चीज काम नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसके लिए आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले, तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ
बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करने लगी। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश शुरू कर दी। एक एक करके उन्हें वे सारी चीज़ें मिलती चली गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीज़ें मिल गईं या फिर कहें याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी। लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें यह सब करने का समय नहीं मिल पाया था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उन्होंने अपने सपने को जादुई तरीके से साकार किया, खुशियों से भर लिया अपना जीवन। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की सूची बना लें। संबंध से इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीज़ों की सूची बनाएं या उस संबंध से मिली बेहतरीन चीज़ों के बारे में विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमज़ोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति के अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपके साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा रहता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होगा। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें तो उसे खोज लें और उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञतापूर्वक व्यक्त करें। जैसे पॉल के साथ बिताए समय के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह में मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। दूसरा, पॉल, मैं हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। तीसरा, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ।
हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। चौथा, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए आपको धन्यवाद। पांचवा, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने की कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस वक्त बाहर थे। इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। छठा, पॉल, दुख और असफलता के प्रति मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। सातवां, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को पूरे जतन से संभाल लिया था। आठवां, पॉल, मैं उन बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए हैं और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। नवा, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10वां, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। मैं तहे दिल से आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। जब आप 10 चीज़ों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफ़ी बेहतर महसूस करना चाहिए। अब आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन का नुकसान होगा। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि ज़रूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराते रहें, जब तक कि आप उस बिंदु तक न पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची हो। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते रहते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां आप उस व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं रखते हैं, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अनन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनाता हुआ देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। धन्यवाद। और अब जादुई अभ्यास चैप्टर 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें।
उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे हुए संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। तीसरा, बैठकर 10 चीज़ों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें: डैश, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद।